Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So the topic which we are going to discuss in this video is verb classes. ठीक है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में वर्ड और वर्ड क्लासेस के बारे में बता चुकी हूँ। हमने ओपन क्लास डिस्कस की थी और फिर हमने फर्दर उसकी आगे एक सब क्लास डिस्कस की थी। अब मैं इस वीडियो में उसकी सेकंड क्लास जो कि वर्ब क्लास है उसको डिस्कस करने लगी हूँ। सो काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आप लोग आसानी से बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें नहीं पता होती आप लोग सीख सकें। ठीक है, सो व्हाट इज़ वर्ब? सो वर्ब इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन एक्सप्रेस इन एक्शन। लाइक एक्शन क्या हो सकता है? हम कुछ खा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा एक्शन है। ठीक है, या फिर एन इवेंट, किसी इवेंट को शो करे, लाइक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ओके। और अ स्टेट जो कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब। ठीक है, फर्दर जो है हमारे पास वर्ब की जो होती है 3 टाइप्स होती हैं। एक जो होती है हमारे पास एक्शन वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेकिन हमारा इस वक्त मेन फोकस जो है, क्योंकि ये वाली चीज़ें हम लोग बहुत ही स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर लेते हैं, उस पे है हमारा मेन फोकस। हमारा मेन फोकस है वर्ब के डिपेंडेंस पे, उसके फंक्शंस पे, उसके इन्फ्लेक्शंस पे और उसके लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो डिपेंडेंट्स हमारे पास होते क्या हैं? ठीक है, डिपेंडेंट्स हमारे पास अब नाम से या जाहिर हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ पे डिपेंड करना। ठीक है, तो हमारे पास वर्ब के डिपेंडेंट्स क्या हो सकते हैं? सो वर्ब के डिपेंडेंट्स हमारे पास ये हैं कि वर्ब का जो डिपेंडेंट है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब है वर्ब का डिपेंडेंट। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो उनमें ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ये अलग से एक लंबा सा टॉपिक है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मेन फोकस है इस वक्त डिपेंडेंट्स पे है। तो इसकी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि शी रोट अ लेटर। ठीक है, इसमें अब हमारे पास रोट क्या है, किस चीज़ को शो कर रहा है? ठीक है, अब रोट क्या है, जैसे कि हमने वर्ब की डिफिनीशन में पढ़ा था कि वर्ब जो है हमारे पास किसी भी एक्शन, किसी भी इवेंट और किसी भी स्टेट को शो करता है। तो ये हमारे पास इवेंट हो रहा है, रोट मतलब लिख रहा है। आ लेटर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्ब पे डिपेंड कर रहा है, रोट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसका डिपेंडेंट हुआ? वर्ब का डिपेंडेंट हुआ। तो ये वर्ब के डिपेंडेंट्स क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं वर्ब के फंक्शंस की। ठीक है, वर्ब जो है एक्ट करता है एज अ हेड ऑफ वर्ब फ्रेज। कैसे एज अ हेड ऑफ वर्ब फ्रेज एक्ट करता है? जैसे कि हम लोगों के पास ये एग्जांपल लिखी हुई है, शी वेंट टू स्कूल। अब इसमें हमारे पास वेंट क्या है? वर्ब है। ठीक है, और वेंट हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो यहाँ से हमारे पास अगर वेंट टू स्कूल की बात करें तो हमारे पास ये पूरा जो है वो वर्ब फ्रेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है? वर्ब प्रेजेंट है। तो इसका हमारे पास फंक्शन क्या हुआ कि ये एज अ हेड ऑफ वर्ब फ्रेज एक्ट करता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेक्शंस की। ठीक है, वर्ब के हमारे पास बेसिकली 6 इन्फ्लेक्शंस होते हैं। एक हमारे पास होती है बेस फॉर्म, एक होता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, एक होती है हमारे पास पास्ट फॉर्म, एक होती है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और एक होती है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, अब बेस फॉर्म की बात करें तो अगर बेस फॉर्म हमारे पास टेक है तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भी इसकी क्या होगी? टेक होगी। अब पास्ट फॉर्म में आप सबको पता है कि पास्ट फॉर्म में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टुक यूज़ करते हैं, पास्ट की बात है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, पार्टिसिपल में हम लोग क्या लगाते हैं? आईएनजी का एडिशन कर लेते हैं। तो टेक के साथ जब हम लोग आईएनजी का एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग en का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टेकन हो जाएगा और सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा।
मीन्स के प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक जो टर्म हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है वो होती है सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म, अब सिंक्रेटिज्म हमारे पास क्या होती है? सिंक्रेटिज्म हमारे पास ये होती है कि व्हेन टू और मोर इन्फ्लेक्शंस आर प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा जो इन्फ्लेक्शंस होते हैं उनको हम लोग सेम प्रोनाउंस करें और उनकी स्पेलिंग भी सेम हो, वी से दैट देयर इज सिंक्रेटिज्म, कि हम कहते हैं कि यहाँ पे सिंक्रेटिज्म है। मीन्स के अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टेक और ये टेक, इनकी प्रोनंसिएशन भी सेम है और इनके स्पेलिंग भी सेम है, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है? सिंक्रेटिज्म हो रही है, ठीक है। मैं दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ कि व्हेन टू और मोर देन टू इन्फ्लेक्शंस are spelled and pronounced the same, we say that there is syncretism, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वर्ब के डिपेंडेंट्स हमने डिस्कस किए, वर्ब के फंक्शन को डिस्कस किया और वर्ब के इन्फ्लेक्शंस को डिस्कस किया। अब हम लोग वर्ब की लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डी एडजेक्टिवल वर्ब एंड डी नॉमिनल वर्ब। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डी एडजेक्टिवल नाउन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे डी एडजेक्टिवल वर्ब हैं। तो डी एडजेक्टिवल वर्ब्स हमारे पास वो होंगे कन्वर्ट एडजेक्टिव इनटू वर्ब, जो कि एडजेक्टिव को वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं नेशनल और इसके साथ हम लोग ISE लगा लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेशनल हमारे पास एडजेक्टिव है और नेशनलाइज हमारे पास क्या है? वर्ब है। इसी तरह से सैड अगर हम लोग बोलते हैं तो सेट हमारे पास एडजेक्टिव है और उसके साथ अगर हम लोग EN का ऐड कर लेते हैं तो सैडन बन जाता है, जो कि हमारे पास वर्ब है। अब हम लोग बात करते हैं डिनोमिनल वर्ब्स की। डिनोमिनल वर्ब्स हमारे पास वो होंगे जो कि दैट कन्वर्ट नाउन इनटू अ वर्ब, जो कि नाउन जो होंगे वो वर्ब में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि हमारे पास डिनोमिनल वर्ब में ये हमारे पास कुछ अफिक्सेस हैं, जैसे कि IFY, EN और BE। अब जो हमारे पास सफिक्सेस होते हैं, मीन्स कि जो कि हम लोग एट द एंड ऑफ द वर्ड ऐड करते हैं। अब ये जो स्लेश होती है, ये जो स्लेश है वो हम लोग स्टार्ट में लगाते हैं, लेकिन प्रीफिक्सेस की स्टार्ट में जो प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि हम लोग किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड करते हैं, उसके जो ये स्लेश हम लोग डालते हैं ये एट द एंड ऑफ द लेटर डालते हैं, एट द एंड ऑफ प्रीफिक्स डालते हैं, ठीक है। अब ब्यूटी के साथ अगर हम लोगों ने IFY ऐड कर लिया तो हमारे पास ब्यूटीफाई हो गया। सैडन के साथ EN ऐड कर लिया तो सैडन हो गया, सेट के साथ EN यूज़ कर दिया तो हमारे पास सैडन हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने बी यानी कि जो प्रीफिक्स बी है उसको काम के स्टार्ट में यूज़ किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वर्ब क्लास। हमने उसके फंक्शन, डिपेंडेंट्स, लेक्सिकल मॉर्फोलॉजी और इन्फ्लेक्शंस को डिस्कस किया। और इसके अलावा हमारे पास वर्ब की दो और क्लासेस हैं, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अच्छी तरह से देखें ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस ना करें। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।